इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबीक्विक के बारे में। जिस ऐप का इस्तेमाल आप कल तक सिर्फ कैशबैक के लिए करते थे, वही आपको शेयर बाजार का मालिक बनाने की तैयारी में है। जी हाँ, मोबीक्विक ने एक ऐसी चाल चली है जो बाजार के दिग्गजों की नींद उड़ा सकती है। पर क्या यह सिर्फ नया फीचर है या आपके निवेश करने के तरीकों में कोई बड़ा बदलाव लाने जा रहा है? चलिए समझते हैं। एक मशहूर कहानी है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अमेज़न की जेफ बेजोस ने शुरुआत सिर्फ किताब बेचने की थी, लेकिन उनका विजन था एवरीथिंग स्टोर बनाना। आज मोबीक्विक उसी रास्ते पर चलता सा नजर आ रहा है। पेमेंट वॉलेट से शुरू होकर अब वो एक फाइनेंशियल सुपर ऐप बनने की ओर बढ़ रहा है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि किसी किराने की दुकान का धीरे धीरे मोबाइल आलीशान शॉपिंग मॉल में बदल जाना। खबर सीधी और साफ है। मोबीक्विक की सहायक कंपनी मोबीक्विक सिक्योरिटीज ब्रोकिंग को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब यह है कि बहुत जल्दी आप अपने मोबीक्विक ऐप के अंदर एक नया बटन देखेंगे, जिससे आप सीधे स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकेंगे और शेयर में खरीदारी कर सकेंगे। अब उन्हें सिर्फ एक टेक्निकल टेस्टिंग और फाइनल लॉन्च करने की देरी है। अब यहाँ लॉजिक को समझते हैं। भारत में फिलहाल डीमेट अकाउंट की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एक्टिव ट्रेडर्स अभी भी बहुत कम हैं। लेकिन मोबीक्विक के पास करोड़ों यूजर्स का पहले से ही एक बेस है। तो अब इसे समझिए कि मोबीक्विक ये नहीं चाहती है कि उनकी कस्टमर कहीं और जाएं। तो वैसी स्थिति में पहले पेमेंट, फिर लोन, फिर म्यूचुअल फंड और फिर स्टॉक ब्रोकिंग। मोबीक्विक को पता है कि अगर वो आपको या ऑप्शन नहीं देते हैं, तो आप शायद किसी और ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से हमें बेहतर टेक्नोलॉजी और शायद कम ब्रोकरेज चार्जेस मिले। तो यहां अगर देखें कुल मिलाकर, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तीन बातें प्रमुख लगती है। नंबर एक, कन्वीनियंस। यदि मोबीक्विक के वफादार यूजर हैं, तो आपको मल्टीपल ऐप मैनेज करने नहीं होंगे। एक ही ऐप काफी होगा आपको बहुत सारे काम करने के लिए। दूसरा है एक तरीके का डेटा सिक्योरिटी। याद रखिए, यदि कोई ऐप सब कुछ एक ही जगह ऑफर करता है, तो आपका पूरा फाइनेंशियल डेटा एक ही जगह रहता है और इस तरीके से एक तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लेकिन साथ ही साथ सावधानी की भी जरूरत पड़ेगी। तीसरी बात है मार्केट डेप्थ। नए ब्रोकर के आने से बाजार में लिक्विडिटी और अवेयरनेस बढ़ती है, जो लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी और यूजर्स और कंज्यूमर्स कस्टमर सबके लिए यूजफुल साबित हो सकती है। तो यह था कंज्यूमर्स का पर्सपेक्टिव या रिटेल इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव। जो अगली बड़ी चीज जिसे हमें ट्रैक करना होगा, वो है मोबीक्विक का यूजर इंटरफेस और उनके ब्रोकरेज प्लान। क्या वे पुराने दिग्गजों को प्राइसिंग में मात दे पाएंगे? यह देखने की बात होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी तो यह भी है कि उनके अपकमिंग आईपीओ पर इसका क्या असर पड़ता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहनी चाहिए। जाते जाते बस इतना याद रखिए, प्लेटफॉर्म नया हो या पुराना, स्टॉक मार्केट में पैसा ऐप की खूबसूरती से नहीं, आपकी रिसर्च और पेशेंस से बनती है। क्योंकि मंच बदलने से स्क्रिप्ट नहीं बदलती। सफलता के लिए आपका सही चुनाव ही मायने रखता है। यह था हमारा आज का विवेचना मोबीक्विक के ऊपर में। शायद आपको यह उपयोगी लगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।